वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत विक्टोरियन इंग्लैंड के एक घर से होती है जहां सेड्रिक नामी आदमी अपने 7 बच्चों के साथ रहते हैं। इन बच्चों में 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं। ये बच्चे बहुत ही होशियार और नाटी होते हैं। सेड्रिक काम में बिजी होता है और बच्चों को संभालने के लिए नैनी घर में लाता है, लेकिन ये बच्चे हर नैनी को इतना तंग करते हैं कि वो भाग जाती है। वो किसी भी नैनी को टिकने नहीं देते थे। सेड्रिक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब से उनकी माँ फोत हुई है वो काम में बिजी होने की वजह से उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसलिए वो नैनी रखता है। एक दिन एक नैनी सेड्रिक के ऑफिस घबराई हुई पहुंचती है और बताती है कि उनके बच्चे अपने भाई एगी का मीट खा रहे हैं। सेड्रिक ये सुनकर परेशान हो जाता है और भागता हुआ घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उनके बच्चे सच में मीट खा रहे हैं, लेकिन वो मीट किसी बच्चे का नहीं बल्कि चिकन का था और एगी को उन्होंने एक डिश में छुपाकर उस नैनी के साथ प्रैंक किया था। अब बच्चे नैनी के बगैर सेड्रिक का जीना मुहाल कर देते हैं। फिर सेड्रिक नैनी एजेंसी में न्यू नैनी अरेंज करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा एजेंसी के लोग उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले वो उनके घर में 17 नैनीज बेच चुके थे जिन्हें उनके बच्चों ने डराकर भगा दिया था। वहां से एक डोर के पीछे से उसे आवाज आती है कि अब उसके बच्चों को नैनी मैकफी ही संभाल सकती हैं। सेड्रिक घर आकर बच्चों को बहुत डांटते हैं और उन्हें बगैर खाने के ही सोने को कहते हैं। उसके जाने के बाद एवेंजेलिन आती है। सेड्रिक के बाद एवेंजेलिन ही है जिसे बच्चे पसंद करते हैं और उसकी सुनते भी हैं। एवेंजेलिन सेड्रिक से बच्चों को कुछ खिलाने की परमिशन मांगती है, पर सेड्रिक उसे मना कर देता है। बच्चे भूख के मारे किचन में चले जाते हैं। वहां भी वो शरारतें करते हैं। वो अपनी कुक विक्टोरिया को बहुत तंग करते हैं और किचन को बर्बाद करके रख देते हैं। फिर रात को डोर बेल होती है। सेड्रिक डोर खोलता है तो सामने एक डरावनी शक्ल वाली औरत खड़ी होती है जो अपना नाम नैनी मैकफी बताती है। नैनी सेड्रिक को कहती है कि अब उसे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बच्चों को अच्छे से संभाल लेगी। नैनी मैकफी बच्चों के पास किचन जाती है और उन्हें रुकने का कहती है। बच्चे उसकी बात सुनने के बजाय उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। मैकफी अपनी स्टिक को जमीन पर मारती है तो एक मैजिक होता है और उनके हाथ तेजी से चलने लगते हैं। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। नैनी उन्हें कहती है कि वो तब तक अपना मैजिक खत्म नहीं करेगी जब तक वो उसे प्लीज कह के रिक्वेस्ट नहीं करते। साइमन के अलावा बाकी सब बच्चे उसे प्लीज कहकर मैजिक खत्म करने का कहते हैं। साइमन के बैड एटीट्यूड की वजह से इस मैजिक के दौरान किर्सी अपने सबसे छोटे भाई एगी को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसे देखकर साइमन नैनी को प्लीज बोल देता है और वो अपना मैजिक रोक देती है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकफी कोई आम लेडी नहीं है। वो बच्चों को रूम में जाकर सोने का ऑर्डर देती है। बच्चे इस बार उसकी बात मान जाते हैं। नैनी अपने मैजिक से किचन को फिर से पहले जैसा कर देती है। विक्टोरिया और एवेंजेलिन भी सब भूल चुके होते हैं। बच्चे जब रूम में जाते हैं तो साइमन अपने बहन भाइयों से कहता है कि वो नैनी मैकफी की बात नहीं सुनेंगे और उसे भी यहाँ से भगा देंगे। नैनी बच्चों के रूम में जाकर कहती है कि वो यहाँ तब तक है जब तक बच्चे उससे पसंद न करना शुरू कर दें। जब ऐसा होगा तब वो यहाँ से चली जाएगी। बाहर आकर नैनी सेड्रिक से कहती है कि बच्चे सो जाएंगे, आज उन्होंने अपना पहला सबक सीख लिया है, अब से वो टाइम पर सोया करेंगे। वो सेड्रिक को ये भी कहती है कि यहाँ उसके काम करने की एक ही शर्त है कि हर संडे वो छुट्टी किया करेगी। अगली सुबह नैनी बच्चों को उठाकर 9 बजे तक तैयार होने का कहती है। फिर उसके बाद सब स्टडी करेंगे। साइमन उसकी बात मानने से इनकार करता है और बाकी बच्चे अपने फेस पर पाउडर और पेंसिल से निशान लगाकर कहते हैं कि उन्हें चिकन पॉक्स हो गया है, इसलिए वो आज बेड पर रहेंगे। ये सुनकर नैनी अपनी स्टिक फिर से जमीन पर मारती है, जिससे बच्चे सच में बीमार हो जाते हैं और वो बेड से उठ नहीं पाते। सेड्रिक ऑफिस जाने से पहले नैनी को कहता है कि बच्चे जो खाना चाहते हैं वो उन्हें खिलाइए। सेड्रिक की फैमिली को उनकी वाइफ की आंट एडलेस स्टिच नामी औरत की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। वो उसे एक लेटर लिखती हैं कि उसके बच्चों को एक माँ की ज़रूरत है। अगर इस मंथ के आखिर तक उसने शादी ना की तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट रोक देगी। इस तरह वो अपना घर भी खो देगा और अपने बच्चों को भी खो देगा। इस लेटर के मिलने के बाद सेड्रिक सेल्मा नामी औरत से शादी करने का फैसला करता है, जिसकी पहली 3 बार शादी हो चुकी थी। दूसरी तरफ नैनी बच्चों को एक कड़वी दवाई पिलाती है और विक्टोरिया को सूप बनाने का कहती है, जिस पर बच्चों का दिल बहुत बुरा होता है। शाम को घर आकर सेड्रिक बच्चों को मिलने जाता है तो नैनी जमीन पर स्टिक मारकर अपना मैजिक खत्म कर देती है,
जिससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। बच्चे अपने पापा को प्लीज कहकर बेड से उठने का कहते हैं। ये देखकर उनके डैड बहुत खुश होते हैं। बच्चे जब एक अच्छी चीज सीख कर अमल करते हैं तो नैनी के फेस से एक डिफेक्ट खत्म हो जाता है। वो दिन ब दिन बेहतर देखने लग जाती है क्योंकि वक्त के साथ साथ बच्चे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नैनी एवेंजेलिन को बच्चों की पसंद का खाना बनाने का कहती है। फिर अगले दिन सेड्रिक को फिर से ऑन्ट एडलेड का लेटर मिलता है जिसमें वो सेड्रिक को बताती है कि वो सेड्रिक के घर चाय के लिए आ रही है और वो उसे मिलकर उसकी मदद करना चाहती है। सेड्रिक नैनी को कहता है कि वो बच्चों को तैयार कर दे, लेकिन इस दिन संडे होता है और इस दिन मैकफी कोई काम नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बच्चे खुद ही तैयार हो जाते हैं। फिर एडलेड वहाँ पहुँचती हैं और वो सेड्रिक को कहती हैं कि वो उसकी एक बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हैं ताकि वो उसे अपने साथ अच्छी जगह पर रख सकें। और डोर पर खड़ी क्रिसी उनकी बातें सुन लेती है और अपने बाकी बहन भाइयों को बता देती है। वो सब मिलकर आंट एडलेड को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस दौरान क्रिसी उनके साथ टकरा जाती है और आंट उसे अपने साथ ले जाने का कहती है। सेड्रिक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर एरिक नैनी को आवाज़ें देने लगता है और मदद के लिए बुलाता है तो नैनी फौरन से वहाँ आ जाती है। वो अपनी स्टिक से एक डोंकी पर मैजिक कर देती है। आंट को वो गधा एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखता है। ये देखकर आंट कहती है कि वो इस खूबसूरत लड़की को अपने साथ लेकर जाएगी। फिर नैनी बच्चों को कहती है कि आंट किसी डोंकी को साथ लेकर नहीं जाएगी, किसी न किसी को तो जाना होगा। जिस पर एवेंजेलिन आंट के साथ जाने को रेडी होती है क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। आंट उसे सेड्रिक की बेटी समझकर साथ ले जाती है। नैनी मैजिक करती है और आंट एवेंजेलिन को पसंद करने लग जाती है। सेड्रिक नैनी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका प्लान था। तो नैनी बताती है कि ये आइडिया उनके बेटे साइमन का था। साइमन जानता था कि एवेंजेलिन एक अच्छी जगह रहकर पढ़ना चाहती है। सेड्रिक एवेंजेलिन के वहां जाने से बहुत उदास होते हैं क्योंकि वो उसे पसंद करते थे। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें मिस सेल्मा से शादी कर लेनी चाहिए, तो वो सेल्मा को अपने बच्चों से मिलवाने के लिए इनवाइट कर देते हैं। जब बच्चों को पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि उनके डैड घर में स्टेप मदर लाना चाहते हैं, इसलिए वो फिर से मैकफी को उनकी मदद करने को कहते हैं। मैकफी साइमन को अपने डैड से इस बारे में बात करने का मशवरा देती है। साइमन नैनी की बात मानता है और अपने डैड से बात करने जाता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें स्टेप मदर नहीं चाहिए, जिस पर डैड कहते हैं कि तुम लोगों को बड़ों की मजबूरियों का कुछ भी पता नहीं, इसलिए तुम बड़ों की बातों में ना बोलो। साइमन फिर से मैकफी के पास जाता है और कहता है कि वो स्टेप मदर को इस घर में आने से रोक कर रहेंगे। मैकफी कहती है कि तुम जो भी करो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो तुमको खुद ही फेस करना होगा। अगले दिन जब सेल्मा घर आती है तो बच्चे उसे काफी टीज करने की कोशिश करते हैं, पर सेड्रिक उसे हर बार बचा लेता है, जिसे देखकर सेल्मा को लगता है कि सेड्रिक उसे शादी करने को बहुत डेस्परेट है। लेकिन बच्चे सेल्मा को तंग करने से बाज नहीं आते और वो वहाँ से चली जाती है। सेड्रिक फिर बच्चों के पास जाकर अपनी फाइनेंशियल मजबूरी और आंट की शर्त के बारे में सब बता देते हैं। बच्चे ये सुनकर अपने डैड की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन बच्चे सेल्मा के घर जाकर उनसे माफी मांगते हैं। वो उसे सब सच बता देते हैं। सेल्मा आंट की सपोर्ट के बारे में सुनकर इम्प्रेस होती है और उनके डैड से शादी करने को मान जाती है। सेड्रिक सेल्मा को प्रपोज करता है और वो दोनों जल्द ही शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के दिन ही सेल्मा का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो एगी का मेडल तोड़ देती है जो एगी के पास माँ की आखिरी निशानी थी। बच्चों को यकीन हो जाता है कि सेल्मा फेरी टेल्स में बताई जाने वाली जालिम सुतेली माँ की तरह ही है। उसी दिन आंट एडलेड सेल्मा से मिलने आती हैं। उनके साथ एवेंजेलिन भी बच्चों को मिलने आती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब वो बहुत चेंज हो चुकी है और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। सेलिमा और सेड्रिक की शादी होने लगती है और साइमन को कहती है कि वो वही करे जो उन्हें ठीक लगता है। बच्चे मिलकर उनकी शादी रोकने का प्लान बनाते हैं। वो खड़े होकर बीज को मारने का एक्ट करते हैं, जिससे सबको लगता है कि वहाँ बीज ने अटैक कर दिया है। सेड्रिक समझ जाता है कि बच्चे नहीं चाहते कि सेड्रिक सेलिमा से शादी करे। वहाँ फूड फाइट स्टार्ट हो जाती है। सब एक दूसरे को पेस्ट्रीज और केक मारना शुरू हो जाते हैं। इस तरह उनकी शादी का फंक्शन बर्बाद हो जाता है। सेल्मा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जब बच्चों को रियलाइज होता है तो नैनी उन्हें सजेस्ट करती है कि सेड्रिक और एवेंजेलिन को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर आंट परेशान हो जाती हैं। तब साइमन आंट को एवेंजेलिन के बारे में सब सच बता देता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। सेड्रिक और एवेंजेलिन एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे, तो एवेंजेलिन भी मान जाती है। इस तरह आंट की रखी शर्त भी पूरी हो जाती है। मैकफी एडलेड को अपने मैजिक से राजी कर लेती है।
अब मैकफी पूरी तरह खूबसूरत हो चुकी थी। वो अपने स्टिक से फिर मैजिक करती है और अगस्त में भी स्नोफॉल शुरू हो जाती है। हर तरफ खूबसूरत समा बन जाता है। इवेंजेलिन एक खूबसूरत ड्रेस में आ जाती है। सबके कपड़े अच्छे हो जाते हैं और एगी का मेडल भी जुड़ जाता है। फिर सेड्रिक और इवेंजेलिन की शादी हो जाती है, जिससे सब बच्चे बहुत खुश थे। फिर मैकफी वहां से चली जाती है और जाते जाते वो वही कहती है जो उसने पहली रात बच्चों को कहा था कि मैं उस वक्त यहाँ से जाऊंगी जब तुम लोग मुझे पसंद करने लग जाओगे। अब चूंकि बच्चे भी सुधर गए हैं और उनको पसंद की मदर भी मिल गई है और बाकी मसले भी हल हो गए हैं, तो अब उनको नैनी की जरूरत नहीं है। इसलिए वो उनको बाय करती है और वहां से चली जाती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।